नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूट्रल जर्नलिज्म। और मेरे साथ इस समय उपस्थित है दीघा विधानसभा के विधायक डॉक्टर संजीव चरसिया और अभी भाजपा बिहार प्रदेश महामंत्री के पद पर है और इससे पहले युवा मोर्चा बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जनहित एवं सामाजिक कार्यों में अपना अग्रणी भूमिका निभाते हैं और जुड़े राहत कार्यों, निःशुल्क राहत सामग्री वितरण, निःशुल्क जांच केंद्रों में अपना निःशुल्क योगदान देते हुए आम जनता को कोविड जांच में होने वाले अनावश्यक खर्चों से भी बचा रहे हैं। और इन्होंने सड़कों पर भी काफी खास ध्यान दिए हैं और काफी ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है। तो आइए मिलते हैं और इससे जुड़े कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने जो अभी इस कोविड-19 में हो रहे जितने परेशानियों से, जितने भी लोगों को, जो गरीब लोगों को जितनी भी परेशानी हुई है, जिसमें आपने ये निःशुल्क और अनावश्यक जांच और जितने भी योगदान आपने जो दिए हैं, तो सर इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान ऐसे लोग जिनकी जॉब चली गई, जिससे बेरोजगारी और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो इस संबंध में आप राज्य सरकार से क्या कहना चाहेंगे? केंद्र की सरकार और राज्य सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी है जी। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए जी केंद्र की सरकार ने भी राशन कार्ड आपको ध्यान में होगा, प्रधानमंत्री ने 3 महीने तक की राशन मुफ्त देने की बात कही भी, दे भी रहे, मिल भी रहा है जी। गैस सिलेंडर की जहाँ तक बात है तो उज्ज्वला योजना के दृष्टिकोण से 3 महीने तक का भी निःशुल्क देने की बात, क्रमशः इनका जो उपयोग करेंगे तो 3 महीने तक देने की केंद्र की सरकार ने किया है। और साथ ही साथ 3 बार अलग अलग इंस्टॉलमेंट में 500 रुपये एक बार में करोड़ों लोगों के मोबाइल के माध्यम से राशि जाने का काम हुआ है। तो केंद्र की सरकार से इतने बड़े काम हुए हैं। राज्य की सरकार से भी प्रवासी मजदूरों के लिए जो अलग अलग प्रकार से अपने नौकरी को छोड़ते हुए यहाँ आने का काम किए थे प्रवासी बिहार में, वैसे लोगों को 18 लाख लोगों को 1000 के राशि से देने का काम किए हैं। जो प्रवासी यहाँ पर आए हैं उनके लिए अलग मुद्दे और सिद्धांत के तहत जगह जगह पर समायोजन करने का काम किए हैं, मनरेगा के माध्यम से हो और किसी के माध्यम से हो, तो रोजगार की कमी ना हो, स्किल लेबर अपने पास उपलब्ध है, उसका समायोजन करते हुए बिहार की सरकार कैसे विकसित करे उसके बारे में पूरी योजना भी बनाई है और बिहार सरकार उसमें सजगता और सहजता से काम कर रही है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम बात करें लिटरेसी रिपोर्ट पर, तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि बिहार की जो लिटरेसी है वो इस बार जो 2020 में जो लिटरेसी रिपोर्ट आई है बिहार की, वो 70% है और काफी ज्यादातर तक औरतों की जो लिटरेसी है वो भी बहुत ज्यादा कम है। तो सर इसमें मतलब कौन से और ज्यादा सुधार की और ऐसे कौन सी व्यवस्था की ज्यादा जरूरत है जिससे औरतों की जो लिटरेसी है वो बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए? इस सरकार ने भी तय किया है, केंद्र की सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा और राज्य सरकार ने भी अलग अलग प्रकार से जो योजना देने के यहाँ राज्य की सरकार ने भी काम किया है, और विशेष करके पोशाक योजना, साइकिल योजना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चियां स्कूल की ओर अग्रसर करें, स्कूल की ओर आने का काम करें। एटीपी के बीच के कालखंड में अलग अलग प्रकार से ड्रॉप आउट होते थे, तो ड्रॉप आउट की संख्या बहुत कम हो गई है। ये बात को ध्यान देने वाली बात है। ये सबसे ज्यादा सुधार ये हुआ है कि लड़कियां जब जाती थी तो अलग अलग प्रकार से कक्षाएं पास करने के बाद ड्रॉप आउट की संख्या हायर मिडिल में बहुत ज्यादा रहता था, तो वो ड्रॉप आउट की संख्या जब जोड़िएगा तो वो बहुत सुधार हुआ है उसमें। इसलिए ये जो सरकार की पहल है, खास करके जो लड़कियों से संबंधित जो समस्याओं का लिए जो अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं हैं सरकार के, उसको भी सुदृढ़ीकरण करते हुए हर योजनाओं को ठीक से निकालने का काम कर रही है सरकार। सर, मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि इस कोविड महामारी से निपटने के लिए भाजपा राज्य इकाई की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? भाजपा के फीड द नीति कार्यक्रम के तहत करोड़ों की संख्या में जी घर घर से लोग कार्यकर्ता निकल के लॉकडाउन के पीरियड में बहुत हद तक प्रत्येक कार्यकर्ता निकलकर फीड द नीति के तहत ये संकल्पित किए कि ये बगल के 4 लोगों को हम मिलकर खिलाने का काम करेंगे। ऐसे असंख्य लाखों कार्यकर्ताओं ने राशन सामग्री, सूखा राशन, भोजन सामग्री, प्रवासी जो बाहर से सड़कों के माध्यम से आए थे, एक बड़ी संख्या में सेवा का काम किए हैं। शायद हमें लगता है कि देश भर में कार्यकर्ता जो काम किए हैं उसमें बिहार की भी भूमिका अग्रणी पंक्ति में खड़ी है। जी सर, अगर हम बात करें चुनाव पर, तो अभी चुनाव सर पर है
और अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र में विकास हेतु कई कार्य किए हैं। आने वाले अगले 5 साल के लिए आपकी क्या कार्य योजना है और ऐसे कौन से कार्य या मुद्दा जो अगले 5 साल में आप पूर्ण करना चाहेंगे? बहुत सारी योजनाओं को हमने अमली जामा पहनाने का काम किया है जी। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर स्लम के विकास से लेकर बहुत जगह पर करने का हमने बात की है। तो स्लम के विकास की अगर आप देखेंगे तो शौचालय का निर्माण से लेकर बहुत सारे काम हुए हैं। लगभग 150-200 शौचालय बनने के काम हुए हैं स्लम में विभिन्न स्थानों पर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में RCD के माध्यम से लगभग 100-125 करोड़ की लागत से सड़क मेरे समन्वय से बनने का काम हुआ है। गुराईचक से लेकर एजेंसी नगर से लेकर दिव्यांग संस्थान से लेकर पासपोर्ट ऑफिस, फ्रेंड्स कॉलोनी, समनपुरा, रुकनपुरा, ये सब RCD में हुआ है। बालूपर में भी हुआ है। कुर्सी से लेकर पाटलिपुत्रा, राजापुर तक ये भी काम लगा हुआ है। तो RCD के माध्यम से भी वो 268 करोड़ का जो सरकार के संयोजन से 6 लेन बनने का काम हुआ है वो भी आपको ध्यान में है। 250 सड़क नली गली अपने मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास निधि से करने का काम किए वो भी आपको ध्यान में है। कम्युनिटी हॉल हमने बनाने का काम किया है स्लम में, बिंदटोली से लेकर कमला नेहरू नगर से जहाँ नहीं था कम्युनिटी हॉल वहाँ बनाने का काम किए हैं। तो ऐसे असंख्य सेवा संघर्ष संकल्प के तहत जो लगातार जनता की सेवा करते रहे। ठीक है कि कुछ मुद्दे छूट गए हैं। प्राथमिकता के आधार पर बाबा चौक का है जो विषय हमने दिया भी था काम भी पूरा करवा दिए थे। पीछे बाद जल जमाव के कारण जो कमेटी का निर्णय हुआ उस कारण से सड़क को ढकना नहीं है तो वो भी अगली बार उसको करने का काम करेंगे। राजीव नगर के मुद्दे बार बार इसको समाधान की प्रक्रिया में डलवाने का काम हमने बहुत संघर्ष किया है और आगे भी करने का काम करेंगे ताकि उस संघर्ष समाधान के बाद एक निश्चित स्थायी समाधान कैसे निकले उसके बारे में काम करेंगे। सर अगर अभी हम देखें तो पटना में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे बहुत सारा गंदगी रहता है, जहाँ पे अच्छे तरीके से सर रोड जो है वो अच्छे तरीके से बने हुए नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। वहीं पे लोग जो खाने पीने के जो है वो सामान बेचते हैं। तो सर ऐसा कौन सी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है कि उस चीज़ में सुधार, क्योंकि सर ऐसा बोला जाता है कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाना है, लेकिन कब बनाना है, कैसे बनाना है? सर ये तो आप थोड़ा बताइए कि इसमें और क्या कौन सी चीज़ की ज़्यादा। स्मार्ट सिटी के सरकार तो संयोजन कर रही है जी। और समाज से भी आग्रह है कि जागरूकता के तहत स्वच्छता के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी भी आग्रह करते हैं, बिहार सरकार का भी आग्रह है। तो स्वच्छता के तहत हम लोग स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कूड़ा सही जगह पर फेंकाए। जो कूड़ेदान के लेकर कूड़े उठाने के लिए जो गाड़ियाँ चलती है तो वो ठीक से व्यवस्थित तरीके से उस पर सामान चला जाए। तो कहीं भी तो समाज और सरकार के समन्वय भाव से स्मार्ट सिटी का प्रथम क्रमांक आने में देर नहीं लगेगा। उसके लिए एक साथ समन्वय भाव की आवश्यकता है। सर अगर हम बात करें कि इसी चुनाव के बारे में कि 2015 में जब बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ी थी तो दीघा की सीट जो है वो जेडीयू को मिली थी। तो इस बार ये सीट जेडीयू रखेगी या बीजेपी? जनता की सेवा करते जाना है, सब अपने आप ठीक हो जाता है, समय पे सब जाना है। जी सर। सर जैसा कि हम अभी सुन रहे हैं कि अभी चुनाव होने वाला है, तो सर इस कोविड-19 में जो चुनाव की जो ये ली गई है कि चुनाव इस बार हो गए हैं, तो सर चुनाव के दौरान जो लोग मतदान करने जाएंगे तो सर वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ों का रूल रेगुलेशन कुछ ऐसा तो होगा इस कोविड-19 की वजह से जहाँ पे लोग सुरक्षित और अच्छे तरीके से मतदान अपना दे सके? चुनाव के जो पैरामीटर्स होंगे स्वाभाविक रूप से सभी को ध्यान में रखते हुए पैरामीटर्स तय किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन जो पैरामीटर्स होंगे उस पर सब जनप्रतिनिधि काम करने का काम करेंगे और जन को ध्यान में रखते ही पैरामीटर्स तय किए गए हैं। बूथ की संख्या बढ़ी है, अलग अलग प्रकार से कोविड को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे पॉलिसीज को भी चेंज हुए हैं। जो चुनाव आयोग ने निर्णय लेने का काम किया है उस पर हम लोग 100% काम करेंगे। जी जी। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर जनता आप पर विश्वास कैसे और क्यों करे, और अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ऐसे कौन से काम है जो और ऐसे कौन से कार्य हैं जो अधूरे हैं और ऐसे कौन कौन से काम ऐसा जो बाकी है उसको सब पूरा करना है? ऐसे कौन कौन से काम है जिसको जन सेवा जन चेतना प्राथमिकता का आधार रहता है। तो विधायक बनता है तो व्यक्ति जनता के सहयोग से ही जनता के समन्वय से होता है। जब चुन के जाता है तो स्वाभाविक रूप से पूरे जनता का आधार जो 10.5 लाख की आबादी है, 4.5 लाख वोटर हैं, सब मेरे अपने हैं। सबकी सेवा के लिए लगातार काम करता रहा हमने, करता रहूँगा। तो जनता का जहाँ प्यार मिलता है उस प्यार का अपने आप में एक स्नेह का जो लेप रहता है वो सदैव जनता का बना रहता है। जनप्रतिनिधि को ये अपेक्षा और आकांक्षा सदैव रहेगा।
सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें निकाल के और आपने इतने सारे सवालों का जवाब दिया और आपने हमारे साथ इतनी सारी बातें बताई और सर बहुत बहुत शुक्रिया।